गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के बारे में पढ़ेंगे। कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। इनका जन्म 1911 ईस्वी 1911 में हुआ था। इनका देहावसान 1993 ईस्वी में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना उदिता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसा कि कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसमें इस कविता में एक 11 वर्ष की लड़की है जो चांद से बातें कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति नेचर और मनुष्य के बीच में बहुत गहरा संबंध रहा है। पुराने जमाने से, प्राचीन काल से ही मनुष्य प्रकृति को देखकर चांद, तारे, सूरज को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं किया करते थे। आज भी जब हम विज्ञान युग में कदम रख चुके हैं, फिर भी हम चांद, सूरज, तारों को देखकर अपने मन में तरह तरह की कल्पना करते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं। तो आज इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। चांद, तारे, सूरज सबके प्रिय हैं, चाहे वह वैज्ञानिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो। माँ लोरी सुनाकर, चांद से संबंधित लोरी सुनाकर बच्चों को खाना खिलाती है, दूध पिलाती है और लोरी सुनाते सुनाते सुला भी देती है। जैसा कि बहुत प्रसिद्ध लोरी है, आप लोगों ने सुना होगा, चांद से ही संबंधित लोरी है। चंदा मामा आरे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवर, सुनवा के कटोरिया में दूध भात ले ले आवर, बबुआ के मुहवा में गूं, चंदा मामा आरे आवर, बारे आवर, नदिया किनारे आवर, सुनवा के कटोरिया में दूध भात ले ले आवर, बबुआ के मुहवा में गूं, ए चंदा मामा। ऐसे ही लोरी गाकर माँ बच्चों को खुश करती है। तो इस कविता में हम लोग देखेंगे कि एक 11 साल की बच्ची चांद से कैसे निर्भीक होकर, निडर होकर बातें कर रही है, अपने मन के भाव को चांद के सामने रख रही है। गोल है मगर आप तिरछी नजर आते हैं जरा। तिरछी का अर्थ टेढ़ा होता है, तिरछा। आप पहने हुए हैं फूल आकाश। लड़की चांद से कहती है कि आप खूब गोल हैं, गेंद की तरह गोल है, मगर एक आप पर आरोप है
आपसे एक शिकायत है कि आप गेंद की तरह गोल तो हैं, लेकिन हमेशा तिरछी नजर आते हैं, कभी आप सीधा नहीं दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं फूल आकाश, फूल का पूरा संपूर्ण। लड़की कहती है कि आप आकाश रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हैं, यानी लड़की कहना चाहती है कि आकाश आपका वस्त्र है। तारों जड़ा, सितारों से भरा हुआ। तारे रात में सितारे जैसे चमकते हैं ना, जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो लड़की कहती है कि आकाश आपका वस्त्र है और आपका वस्त्र जो है सितारों से भरा हुआ है, सितारों से जड़ा हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा। गोरा चिट्ठा का सफेद होता है, गोरा का सफेद, चिट्टा का सफेद, गौर वर्ण, गोरा रंग, गोल मटोल। लड़की कहती है कि आप आकाश रूपी वस्त्र पहने हुए हैं और आपका वस्त्र सितारों से जड़ा हुआ है, वस्त्र चमक रहा है। क्योंकि रात के समय में चांद दिखाई देता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो लड़की कल्पना करती है कि आकाश में असंख्य तारों के बीच चांद दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो चांद आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए है, धारण किए हुए है, और आकाश का वस्त्र सितारों से जड़ा हुआ। लड़की कहती कि केवल आपका मुंह, आपका चेहरा दिखाई देता है। गोरा चिट्टा, गोरा चेहरा, सफेद चेहरा, गोल मटोल आप दिखाई देते हैं और अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत का दिशाएं, डायरेक्शन, चारों दिशाओं में। लड़की कहती है कि आप जिस वस्त्र को, आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं, वह आकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। फिर भी न जाने आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। लड़की कहती है कि आप फिर भी तिरछे नजर आते हैं, सीधा दिखाई नहीं देते हैं। खूब हैं गोकी, वाह जीवा। गोकी का हालांकि यद्यपि आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, यद्यपि आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन तिरछे दिखाई देते हैं। लड़की कहती है कि आप यह न समझिए कि वह बुद्धू है, वह बेवकूफ है। बुद्धू का बेवकूफ, वह बेवकूफ है। वह सब समझ रही है कि आप तिरछे क्यों दिखाई देते हैं। लड़की जिस उम्र में है, 11 वर्ष की लड़की अपने मन में सोच रही है और चांद से शिकायत भी कर रही है कि आप तिरछे दिखाई देते हैं, हम समझ रहे हैं कि आप तिरछे क्यों दिखाई देते हैं।
आप यह न समझिए कि वह आपकी हरकतों को नहीं समझ पा रही है। आपको बीमारी है, लड़की कहती है कि आप तिरछे दिखाई दे रहे हैं, आपको यह एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी एक महीना में चांद कभी घटता है तो घटते ही चला जाता है, कभी बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है। यानी चंद्र कैलेंडर के अनुसार, जिसे हम हिंदी में चंद्र मास कहते हैं, चंद्र मास जो 30 दिन का होता है। 30 दिन में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन का, 15 डेज का होता है। 15 डेज को शुक्ल पक्ष कहते हैं और 15 डेज को कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में 15 डेज तक धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ते जाता है और जिस दिन 15 डेज कंप्लीट होता है वो दिन पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है। उसी को देखकर लड़की कहती है कि आप गोल दिखाई तो देते हैं, गेंद की तरह आप गोल हैं, सफेद हैं, चमकते हैं, आपका चेहरा भी सफेद दिखाई देता है। फिर पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, यानी जिस दिन 15 डेज कंप्लीट होता है शुक्ल पक्ष का, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष में रात काली होती है, अंधेरा होता है, चांदनी रात नहीं होती है और धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद 15 डेज के बाद धीरे धीरे चंद्रमा का आकार घटते जाता है और जिस दिन कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है यानी 15 डेज कंप्लीट होता है, उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। भारत में एक वर्ष में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं, उसको एक धार्मिक रूप दिया गया है। तो बच्चों, लड़की चांद से शिकायत करती है कि आपको बीमारी है। कैसी बीमारी है? घटने और बढ़ने का। आप जब घटते जाते हैं, छोटा होते जाते हैं, तो छोटा होते होते बिल्कुल गायब हो जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं, आपका आकार बड़ा होता है तो बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाते हैं। यह घटने और बढ़ने की आपकी कोई बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। कहते कि आप तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक कि पूरा गोल ना हो जाए। यानी चांद शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाता है और जिस दिन 15 डेज कंप्लीट होता है, 15 दिन पूरा होता है, उस दिन चांद गोल दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों,
यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। लड़की कहती है कि यह मरज का अर्थ बीमारी, यह बीमारी आपका दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कभी घटते रहते हैं, घटते घटते बिल्कुल गायब हो जाते हैं, कभी बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोल हो जाते हैं। यह निरंतर चक्र चलते रहता है। तो बच्चों, चांद से थोड़ी सी गप्पें। एक 11 वर्ष की बच्ची चांद से अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार बातें कर रही हैं। कवि इस कविता के द्वारा संदेश देना चाहता है कि मनुष्य और प्रकृति में बहुत गहरा संबंध है। पुराने समय से लेकर आज तक मनुष्य प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं रह सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि हमें प्रकृति को, वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आज यहीं तक, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।